कि हेलोइरिन का विचलन करना है। हेलोइरिन, हेलोइरिन का विचलन, और विचलन मतलब होता है मेथड प्रिपरेशन, मतलब बनाने की विधि। तो सबसे पहले हमने बताया था कि आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए या बेंजीन का व्युत्पन्न ले लीजिए, ठीक है, तो बना सकते हैं। तो जान लीजिए अगर मैं बेंजीन का व्युत्पन्न लेता हूँ, ये है टॉलुइन CH3 है, और इस पे X2 मतलब जो है Cl2 Br2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ लुईस एसिड लेना पड़ेगा या FeCl3। ये आपका कैटलिस्ट का काम करेगा। आप होगा क्या, ये बॉन्ड को पहले इसको तोड़ेगा और फिर यहाँ पोजीशन पे आके लग जाएगा। तो यहाँ पे ये CH3 को नहीं छोड़ेगा, इस पे आके X जुड़ जाएगा और प्लस ये आपका एक कंपाउंड यहाँ भी आ जाएगा CH3 और यहाँ X। तो ये वाला जो चीज है ध्यान सुनिएगा, ये वाला चीज एक मिनट ये मेटा हो जाएगा यहाँ लिख दीजिए। तो ये आपका देखो CH3 है, उससे पहला कार्बन आर्थो होता है, आर्थो हेलोइरिन, और ये आपका क्या है पैरा हेलोइरिन, और ये आपका मुख्य उत्पाद क्या होगा, मुख्य उत्पाद, और ये क्या होगा निम्न उत्पाद, क्या होगा। अरे हम कह रहे हैं इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखना है ये CH3 ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इसको Cl2 से रिएक्शन करवाते हो, हेलोइरिन बनाना है तो या फिर Cl3 ले लो, इस बॉन्ड को यहाँ एक Cl यहाँ से उठाओ, इस पे जोड़ो, और जब जोड़ोगे तो H निकल जाएगा, तो वो क्या जाएगा, ये बेटा हो जाएगा ऐसे आपका CH3 यहाँ Cl, और दूसरा पैरा पे आपको ले लेना, किस पे ले लेना, पैरा पे CH3 और यहाँ Cl। तो पैरा वाला ज्यादा सिमेट्रिकल है। यहाँ देखिए ये जो है ना, ये बॉन्ड आपका देख रहे हो इस साइड में थोड़ा प्लेट के बाहर आता है, प्लेट के बाहर जब आ जाएगा तो यहाँ पे और जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस जब पैकिंग होंगी रखे जाएंगे, रखने पर पूरा सेट नहीं होंगे, एक क्रिस्टल का नहीं निर्माण होगा, जिससे यहाँ कम चांस रहते हैं यहाँ जाकर, तो इसका हो जाएगा उत्पाद आपका ये जो बनेगा ये वो मतलब ज्यादा बनेगा और ये निम्न होगा, ठीक है। और आप चाहें तो कुछ ना ले, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इससे भी बना सकते हो, इससे बेंजीन ले लो और इसमें क्या Cl2 डाल दो और क्या दे दो, और यहाँ भी FeCl3 ले लो। तो आपकी बात डायरेक्ट जो कुछ नहीं करना है, कहीं पे Cl लगा किसी भी पे और प्लस ये Cl। अब आपसे जो है आएगा निर्माण में कहेगा कि टॉलुइन से जो है कैसे ये टॉलुइन है और एरोमेटिक कंपाउंड है, इससे आप हेलोइरिन कैसे बनाएंगे। हेलोइरिन का मतलब कोई हाइड्रोजन परमाणु आके जुड़ जाए उसको हेलोइरिन कहते हैं। तो यहाँ आके जुड़ा एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे, और यहाँ भी देखिए हमने जो है एग्जांपल लिया और फिर ये Cl2 से या फिर Cl3 से इसे रिएक्शन करवाया, ये बन गया। अब मैंने एक दूसरी रिएक्शन आपको बताया था, वो सैंडमायर अक्रिया था। कौन सा था, सैंडमायर अक्रिया। देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट अक्रिया है सैंडमायर अक्रिया। देखो सैंडमायर अक्रिया, सैंडमायर अक्रिया में देखिए क्या होता है। हमने कहा था आप ले लीजिए एनिलीन, क्या ले लीजिए एनिलीन जो है इसका फार्मूला NH2, चाहे लगा क्या है एनिलीन, इसको जो है सोडियम नाइट्राइड और प्लस ये Cl से रिएक्शन करवा दीजिए और 0 से कितना 5 डिग्री से रहेगा। इसको बेटा 2 ले लो, 2H और 2 हाइड्रोजन, 2 ये हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके जो है H2O निकाल, एक यानी एक Cl NaCl निकाल, और बचेगा क्या आपका N2, एक N यहाँ N2 हो जाएगा और इसमें प्लस आएगा, इस प्लस को न्यूट्रल करने के लिए Cl माइनस, इसको कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम लवण, ये नाम।
बेंजीन डाइजोनिक क्लोराइड। और इसमें फिर क्या करो बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 अथवा CuCl भी कर सकते हो, ऑब्लिक या Cl। अगर यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड है तो यहाँ क्यूप्रस जो है एसिड आप लेंगे Cl। अगर मान लो Cu2Br2 ले रहे हो तो यहाँ पे HBr लेना, ध्यान नहीं देना है। ये जो Br है तो यहाँ जो Br एसिड आपको लेना है, तो हो क्या जाएगा ये बेटा जो है ये सारे ग्रुप निकल जाएंगे। और अगर Cl आपने लिया है तो Cl लिया है तो ये Cl लिया है, यहाँ Cl हो जाएगा या तो गैस निकल जाएगा। और मान लीजिए Br लिए हैं तो Br अगर लिए हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ Br हो जाएगा और निकल जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, मैंने इस क्रिया को बताया था सैनमायरन क्रिया किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब एनिलीन जो है सोडियम नाइट्राइड ये Cl से क्रिया करता है, बेंजीन डाइजोनिक लवण बनाता है, और क्यूप्रस क्लोराइड ये Cl अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो क्लोरोबेंजीन अथवा ब्रोमोबेंजीन बन जाते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, सैनमायरन क्या कहते हैं। कल मैंने इस बात को बताया था। ठीक है, अब आज लिखिए आज इसके पहले में रिएक्शन करता है इस पे कौन से पहले बताया अभी इसके पहले जो बताया मेटअप क्यों नहीं होता है। देखो इसमें ये जो CH3 है ना, ये CH3 बस ये तो होता क्या है, ये जो है डबल बॉन्ड है। इसका पहले आप जानेंगे रिजोनेंस, इसमें रिजोनेंस हो जाता है। कैसे, सिग्मा बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट होगा, एक बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करा, ये बॉन्ड तोड़ दीजिए तो होगा क्या, देखिए बेटा ये हो क्या जाएगा, इस पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, C हो जाएगा H इस पे H प्लस हो जाते हैं, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और ये जब डबल बॉन्ड यहाँ बना लेगा तो एक 5 1 2 3 4 5 तो बनाएगा नहीं, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव, पे आ जाएगा नेगेटिव वाला, ध्यान दीजिए। और बाकी ये बॉन्ड है, आप देखिए फिर से ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ देखो कैसे, एक नेगेटिव मतलब एक पूरी तरह से बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ अगर बनाएगा, आप ध्यान दीजिए ये ऐसे रहेगा, H रहेगा और इस पे जो है H प्लस है, अब इस पे माइनस आ गया और ये ऐसे, ठीक है। और ये माइनस फिर से यहाँ इस कार्बन की भी बॉन्ड बनाएगा, T वाला यहाँ चला जाएगा, तो चीजें क्या हो जाएंगी समझिएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड C H इस पे हो जाएगा H प्लस, बात समझिएगा। अच्छा ये बताइए, हमने टॉलुइन का मेजोमेरिक प्रभाव दिखाया, मेजोमेरिक प्रभाव मतलब ऐसा प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन वाले को अंदर की ओर धकेल रहा है, अंदर ये इसको एक प्रकार का रेजोनेंस भी जान सकते हैं। अनुनाद उसे कहते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स का अणु का जब हम एक से अधिक संरचना बनाते हैं, उस संरचना के आधार पर हम तय कर लेते हैं कि इसमें किस कार्बन पे, किस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा, किस पे ज्यादा होगा। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है आर्थो पे, और ये पैरा है, ये आर्थो पे और ये आर्थो पे ही बढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए Cl2 इसमें जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, Fe और FeCl यही FeCl3 लिया था, और एक देखो Fe के आउटर सेल में देखो कितना जो है आपके जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 बॉन्ड बनाया, देखिए 6 बॉन्ड बनाया, तो 6 बॉन्ड बनाया 26 है। आप बताइए 6 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो ये प्लस होगा, एक माइनस होगा, कोई भी। अब अगर आप देख रहे हो ये माइनस है ना, तो ये वाला भाग इसमें चला जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, या फिर Cl4 बना लेगा और ये FeCl4 बना लेगा और इस पे आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, क्योंकि Cl माइनस गया है माइनस के साथ, तो ये मेटल पे आ जाएगा -4 और यहाँ आ जाएगा Cl प्लस। अब बताइए इलेक्ट्रोफाइल है, अब आप इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना पसंद करेगा, इस पे जाना पसंद करेगा,
या तो किस पे जाएगा, पैरा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आठवां पैरा डायरेक्टिंग है, निर्देशक समूह है। ये तय करता है, टॉलुइन तय करता है कि मेरे पे जो भी जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कोई भी अणु अगर अटैक करेगा तो मेरे पे जो है आठवां पैरा 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का बढ़ा हुआ घनत्व आपको मिलेगा, तो वहीं पे अटैक की संभावना होती है। यही वजह है कि आठवां पैरा पे अटैक करता है, मतलब टॉलुइन के Cl2 जब कैटलिस्ट के उपस्थिति में क्रिया करता है और मेटा पे नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? ये वजह है, ये कारण। चलिए अगला लिखिए। भौतिक गुण, भौतिक गुण लिखिए। इनके भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण में लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट करके लिखो। नंबर 1 पॉइंट लिखो। नंबर 1 शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड, शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड, शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन यौगिक होते हैं। शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड रंगहीन, रंगहीन यौगिक होते हैं, रंगहीन यौगिक होते हैं शुद्ध अवस्था में। ठीक है, आगे लिखेंगे सेकंड नंबर लिखेंगे, सेकंड नंबर मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कमरे के ताप पर गैस के रूप में पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर गैस की अवस्था में होते हैं, गैस की अवस्था में पाए जाते हैं, गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि कुछ सदस्य, जबकि कुछ सदस्य ठोस, जबकि कुछ सदस्य द्रव या ठोस, ठोस द्रव या ठोस होते हैं, होते हैं, होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए। देखिए ये तो कहाँ, ये क्या है, अभी आप लिखिए, थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए गलनांक, गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक गलनांक व क्वथनांक जनक एल्केनों से अधिक होते हैं। जनक, गलनांक क्वथनांक जनक एल्केनों से अधिक होते हैं, जनक एल्केनों से अधिक होते हैं। क्योंकि, क्योंकि अधिक अनुभार होने से
होने से, आदि कर्णधार होने से वंडरवाल परिणामों का मान बढ़ जाता है। वंडरवाल परिणामों का मान बढ़ जाता है। देखो ये भौतिक गुण भी बीच में कभी कभी पूछे गए हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, वंडरवाल देखिए एक प्रकार का फोर्स है, बल। जैसे किसी पदार्थ में कितने बल पाए जाते हैं, आणविक बल पाए जाते हैं, जो उसके बाद धात्विक बल है, जो सहसंयोजी बंध है, उपसहसंयोजी बंध है, हाइड्रोजन बंध है। एक बंध और पाया जाता है प्रकार का बॉन्ड ही है, उसको वंडरवाल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई भी पदार्थ गैस के फॉर्म में होगा, गैसीय फॉर्म में, उसमें जो है ये बल जो है लगने शुरू हो जाते हैं। तो दो अणुओं के बीच, जैसे देखिए दो अणुओं के बीच ये गैसीय फॉर्म, इनके बीच जो है आपका आकर्षण होगा, ये गैस। अब इसमें कैसे होगा? अब अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका इलेक्ट्रॉन बस मत होगा, और ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है इसको कहते हैं वंडरवाल परिणाम, ये कहते हैं। तो ऐसा पाया गया है कि हैलोइल्केन के जो होते हैं ना, आकार बड़ा होता है। क्या होता है? आकार बड़ा होगा, और गैस के फॉर्म में अगर है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वंडरवाल्स का ज़्यादा लग जाता है, परिणामी मान बल ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इनका क्वथनांक जो है जनक एल्केन से अधिक होता है। जनक एल्केन का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखिए RH का मतलब क्या है? ये एल्केन, RH मतलब क्या होता है? एल्केन। R का मतलब CH3H ले लेते हैं, H जोड़ दीजिए तो CH4 हो गया, अगर वो एल्केन होगा। अगर इसमें से H हटा दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो क्या होगा? CH3X हो जाएगा। अब ये कहा गया कि CH3 जो हमारा X है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इसके सापेक्ष, CH3H के सापेक्ष, या R जो है H के अपेक्ष। ये आपका जनक है। ये क्या है? जनक एल्केन है। जनक मतलब जैसे इसी से पैदा हुआ, तो इसका जो है क्वथनांक कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। बिकॉज जानते हो क्या, एक तो पोलैरिटी जो है क्रिएट हो जाएगी, और पोलैरिटी अगर कहीं ध्रुवीय हो जाते हैं तो उसमें ध्रुव जो है बनने से उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, और वो थोड़ा सा जो है बल लगने लगता है। उस बल में अगर इनको बॉयल करोगे ना, ज़्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता होगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा हो जाता है, इनका क्या होता है? कम। जान लीजिए कि अगर RH है तो इसमें इसकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान है, इसलिए यहाँ पे कोई जो है आपका जो है बल क्रिएट नहीं कर रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ कोवैलेंट तो बॉन्ड है, लेकिन ये आयनिक कैरेक्टर है। क्या है? आयनिक कैरेक्टर, इसलिए ऐसा होता है। तो अगर मैं और आपको जो है डिफाइन करूँ, बताने की कोशिश करूँ, मान लीजिए ऐसे जो देखो CH3 है, यहाँ I लेगी, और CH3 है, यहाँ Br लेगी, CH3 है, यहाँ आपका जो है Cl ले ली, CH3 लिए, यहाँ F ले ली। तो हम देख क्या रहे हैं बेटा? हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे देखिए ये आकार आपका ज़्यादा बड़ा है, आयोडीन का जो है आकार क्या है? बड़ा है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक जो है सबसे ज़्यादा होता है ना, तो वो Br का 35 होता है, इसका 53 होता है, इसका 17 होता है, इसका 9 होता है। तो जैसे जैसे आकार जिसका जितना बड़ा होगा, वंडरवाल्स बल ज़्यादा लगेंगे, और ज़्यादा लगेंगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत करीब रहेंगे, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाए, बल का मान जो है ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार अगर देखेंगे तो ये ऑर्डर आ जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। आयोडीन अगर लगा है, सेम ग्रुप एक साथ, आयोडीन अगर जहाँ पे है उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। इसको नोट करो, इस पॉइंट को। टाइम कितना हो रहा है? 7:30। अब देखिए
मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एल्किल हाइड्रोजन ग्रुप कोई सेम लगा हो, क्या लगा हो? हाइड्रोजन ग्रुप कोई सेम लगा हो, क्या लगा हो? हाइड्रोजन ग्रुप कोई सेम लगा हो। मान लीजिए हम कहते हैं कि ध्यान दीजिए, हमने ये लिखा CH3 लिखा और यहाँ X लिखा, हमने CH3 लिखा CH2 लिखा और यहाँ X लिखा, और यहाँ मैंने CH3 लिखा CH2 लिखा CH2 लिखा और मैंने X लिखा, और देखिए ऐसे लिख दिया। अच्छा बताइए एक कार्बन वाला, ध्यान दीजिए यहाँ कितने कार्बन है? 2, यहाँ कितने कार्बन? 3 कार्बन। अच्छा ये बताइए अणुभार तो बढ़ रहा है ना, भाई अणुभार इसका ज्यादा हो जाएगा, जब जोड़ोगे तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे जो है क्वथनांक भी बढ़ेगा। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर कार्बन की संख्या बढ़ी और हाइड्रोजन ग्रुप जो है आपका समान, ऐसे कि भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। रात कहाँ गए? उत्तम नहीं, उत्तम रात कहाँ? हो गया? नोट लिखिए, नोट लिखिए। लेकिन समावयवी एल्केनों के शाखा बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आ सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, यस क्वेश्चन आ सकता है। देखो ऐसा, देखो बेटा CH3 है, CH2 है और CH2Br ये, ठीक है। अच्छा ये बताइए इसका नाम जानते हैं? इसका नाम क्या है? N ब्यूटिल ब्रोमाइड, हम कॉमन नेम लीजिए N ब्यूटिल क्या ब्रोमाइड, या 1 ब्रोमो प्रोपेन भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 कर दो, Br। अच्छा यहाँ क्या आप देख रहे हो, ये आइसो हो गया, दूसरे कार्बन पे Br आ गया। CH3 CH से अगर कोई बॉन्ड लगा हुआ है वहाँ आइसो पढ़ा जाता है, तो ये आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, कई बार हमने नेमिंग करवाया, ठीक है। अब यहाँ देखिए CH3 CH3 यहाँ Br। अच्छा यहाँ देखिए इसका नाम है नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड है, नाम आप कर सकते हैं। अच्छा बताइए शाखा, इसमें एक शाखा है, एक ब्रांच है, एक शाखा है, इसमें कितनी शाखा है? अगर हम इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो यहाँ देखिए एक शाखा नहीं हो गया, एक शाखा ये भी हो गया, अरे एक शाखा तो इसे थी ही और एक शाखा ऊपर भी जाने लगी, नहीं समझे क्या है? तो एक ही कार्बन था। यहाँ देखिए एक शाखा तो ऐसे जा रही है ना, एक शाखा ऊपर भी चली और एक शाखा कहाँ आ गई? नीचे भी आ गई। तो देखो जैसे जैसे आप ब्रांच जो है बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है कंपाउंड गोले का आकार हो रहा है। देखिए यहाँ गोला कर देख दिया जाए तो यहाँ गोला नहीं है,
है तो लेकिन उतना अच्छा बोला नहीं। अगर यहाँ देखेंगे तो अच्छा ये बताइए यहाँ पे इन तीनों में अगर देखा जाए सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किससे मालिक हो चुके हैं? सरफेस मतलब जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कौन सा पा रहे हैं? अरे जहाँ पे आप रुक सके, रुकने का जगह आपको कहाँ है ज्यादा? गोले पे रुक पाओगे कि जो है जो स्टेट है ये हम कोई ऐसे गोला बनाए हुए खड़े हो, कितने लोग खड़े हो? और अगर स्टेट बनाए तो इसका मतलब इस पे कोई भी पदार्थ ज्यादा आके ऐसे जो है रुक जाएगा। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है, मच होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है? इसका जो है कम होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ठीक है, नहीं समझे क्या? तीन का मतलब तीन जो है ज्यादा और उसका कम है, और सबसे कम किसका? नियो जो है ब्यूटिल ब्रोमाइड। नोट कर। हो गया? हाँ? अच्छा, देखो अब आपको ये देखना है बेटा, ये तो एलिफैटिक कंपाउंड था। क्या था? एलिफैटिक। मान लो एरोमेटिक आ जाए, क्या आ जाए? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ये एलिफैटिक एरोमेटिक हमने हम बता चुके। एरोमेटिक कंपाउंड की हम चर्चा नहीं, लेकिन हम कंपाउंड बना रहे हैं। एक Cl है, एक Cl है। ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। बोलो भाई, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हैं? मेटअप भी बना सकते हैं। भाई हमने क्या किया? Cl को मेटअप दे दिया, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है। अब ये जो है कंपाउंड हम बना दिए। अच्छा, हाइड्रोजन है कि नहीं ये बता दो। ये हाइड्रोजन है कि नहीं है? जैसे जाने Cl आया या Br आएगा, I आएगा, F आएगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा है तो ये आपका क्या है? ये पैरा है। क्या है? पैरा कंपाउंड। ये कौन सा है? मेटा कंपाउंड। ये क्या है? आर्थो कंपाउंड। आर्थो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो सबसे ज्यादा इसमें क्या देखोगे? अच्छा ये बताओ, इसमें सिमेट्रिकल कौन सा है? कौन सा आपको मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है? सममित। सममित का मतलब क्या है? ऐसा कोई जो है अणु जिनको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने ए लिया और यहाँ बी लिया, इसको दो हिस्सों में काट दिया। हाँ, इनको पढ़ा बस छोड़ दो। हाँ, ए और बी लिए ना, दो हिस्सों में काटा तो कट गए, तो ये सममित हुआ कि नहीं? इनको दो बराबर भागों में काटा जा सकता है। अब बताइए जो है इनको किसको दो बराबर भागों में काटा जा सकता है? बताओ। अगर आप बेटा इसको ऑपरेट करना चाहो तो इसको देखो, यहाँ से लगाओ तो ये दोनों क्या Cl एक Cl। इनको अगर देखो कहाँ से आप लगाएंगे? अगर आप जो है इनको ऑपरेट करोगे ऐसे अगर लगाना चाहते हो, ठीक है, देखिए Cl यहाँ मिल जा रहा है बस में, लेकिन इस साइड पे Cl नहीं मिल रहा बस में। अगर इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो Cl यहाँ मिलेगा, इस साइड नहीं मिलेगा। तो जो सममित अणु होते हैं क्या होते हैं? जितना सममित होता है उसमें ज्यादा पाइपिंग होती है। क्या होती है? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ सममित का मतलब ये हुआ, मान लीजिए लड्डू है, मिठाई पैक करना, ऐसे पैक कर देते हो, लड्डू के ऊपर लड्डू मैंने रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। अब बताइए इस पे जो है क्या और पैकिंग होने की चांसेस है कि नहीं? अरे फिर लड्डू के ऊपर रख सकते हो, ऐसे यहाँ पे जो है जगह आप बना सकते हो, ऐसे रख सकते हो कि नहीं? तो आप क्या करेंगे? लेकिन हमने क्या किया, इसमें जो है सिमेट्रिकल सममित नहीं किया, जैसे पाए वैसे भरते चले गए, तो क्या इसमें ज्यादा आने की लड्डू आने की संभावना नहीं है। तो जो हार्ड पैकिंग होगी, भरने मतलब जुड़ने की क्षमता जिसमें जिस पदार्थ, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा।
बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, ठोस के रूप में मेल्टिंग पॉइंट, तो पायरा का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आया? मैं तीर दिखा दे रहा हूँ ज्यादा के लिए। और उसके बाद किसका होगा, मेटल का होगा। बात समझ इसको नहीं आर्थो होगा, क्या होगा, मैं गलत लिख दिया, ये आर्थो होगा, क्या होगा, आर्थो होगा। और उसके बाद सबसे कम इसका, ठीक है, बना लो इसको बस, और हेडी डाल के छोड़ दो, मिलेगा।